तो अर्जुन ने जी कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति वापस आ गई है। हाँ मतलब पहले जो विस्मृत हुआ था, हाँ स्मृति क्या है? भ्रम। ब्रह्म और जब भ्रम खत्म हुआ तो स्मृति आ गई कि मैं आत्मा हूं, बिल्कुल मैं भगवान का अंश हूं, जीव हूं। हाँ और ये तब आया जब मोह नष्ट हुआ। बिल्कुल और मोह नष्ट हुआ जब भगवान के रास्ते पे चले। हाँ और इतना सब भगवान से प्रश्न उत्तर के बाद जब अवेयरनेस आई, हाँ तो ये जो गीता का ज्ञान है, जी ये वास्तव में अपने आप में गोते लगाने वाला और बहुत कुछ मतलब ढूंढ के लाने वाला ज्ञान है। हाँ और जितना समझेंगे और समझने की इच्छा होगी और उसके गहराई में जाने की इच्छा होगी। और जैसे आपने बताया कि इससे सरल और क्या हो सकता है। भगवत गीता का जो संदेश है वो एक ही बार में इतना कुछ एक कैप्सूल की तरह पैक किया हुआ, जैसे आप एक कैप्सूल की गोली खाते हैं, एक कैप्सूल की तरह पैक किया हुआ संदेश है। बहुत बड़ा संदेश, बड़े संक्षेप में, बड़े समझ से, बहुत स्टेप बाय स्टेप पैक किया हुआ, कि भगवत गीता पढ़ के भय मुक्त, इच्छा मुक्त और जोश और ऊर्जा से भर जाता है इंसान। और वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, भगवत गीता का असर ये है कि सारे भयों से मुक्त, सारी इच्छाओं से मुक्त और ऊर्जा से भरा हुआ हो जाता है इंसान। भगवत गीता की बात सुन के मन शांत हो जाता है, क्योंकि भय मुक्त, ईर्ष्या मुक्त, सारे विकार मिटने लगते हैं। और इसीलिए तो भगवत गीता के ज्ञान के साथ साथ अर्जुन को भी साक्षात दर्शन होते हैं, क्योंकि ज्ञान और दर्शन दूर नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसको आप ज्ञान में सबसे ज़्यादा आपको समझ में आता है कि भक्ति बहुत बड़ी चीज़ है, तो ज्ञान के साथ आपको भक्ति भी मिलती है। जैसे मैंने बताया कि भक्ति के साथ आपको ज्ञान भी मिल जाता है। और इसका दूसरा पहलू है दर्शन। तो अर्जुन को सिर्फ ज्ञान ही नहीं मिला, साक्षात दर्शन भी मिला, क्योंकि इस ज्ञान के साथ अर्जुन का मन भी शांत हो गया और अब वो दर्शन के लिए बिल्कुल तैयार था। जो तैयार नहीं होगा वो दर्शन नहीं कर पाएगा, उसके प्राण छूट जाएंगे। तो इस ज्ञान से उसका मन तैयार भी हो गया, शांत भी हो गया और दर्शन के लिए बिल्कुल तैयार। और तभी वो कृष्ण ने अपना ब्रह्म रूप दिखाया है। तो मुझसे कोई जब भी कोई सवाल करता है तो मैं उसको संक्षिप्त में बताता हूँ कि मन को शांत करो, पर्दे हट जाएंगे, प्रभु तो वही है, प्रभु तो कभी हिले ही नहीं, प्रभु तो वही खड़े हैं। सिर्फ मन के अशांत होने की वजह से तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। अब उस मन को शांत करने का जरिया भी तुम खुद ढूंढ सकते हो। एक जरिया भगवत गीता पढ़ना या सुनना भी है, बहुत अच्छा जरिया है। एक और जरिया है कीर्तन, प्रभु का नाम लेना। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे मन हर दिशाओं से
निकलकर प्रभु पर केंद्रित हो जाता है, प्रभु के नाम पर, प्रभु के नाम का आनंद। तो मन शांत हुआ तो प्रभु के दर्शन भी हो जाएंगे। तो तीसरा तरीका है साइलेंट ऑब्जर्वेशन। तो कई तरीके हैं मन को शांत करने के। तरीका हम कोई सा भी अपनाएं, एक से ज्यादा भी अपना सकते हैं। मन शांत होगा, प्रभु वहीं है, प्रभु कहीं नहीं गए, प्रभु के दर्शन होंगे। भटको नहीं प्रभु के दर्शन के लिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है। बस मन शांत कर लो, प्रभु वहीं खड़े हैं, पर्दे हट जाएंगे, प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। प्रभु कहीं नहीं खोए हुए हैं कि तुम्हें ढूंढना है, प्रभु खो ही नहीं सकते। हम ऐसे ढूंढते हैं जैसे प्रभु खो गए हों। प्रभु नहीं खोए, प्रभु वहीं है, हमें तो सिर्फ अपना मन शांत करना है। और आप जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, मन शांत हुआ, प्रभु प्रकट हुए, आपके लिए प्रकट हुए। प्रभु तो पहले से ही प्रकट है, वहीं पर है, प्रभु कभी हिले भी नहीं, कभी एक पल भी आपका साथ छोड़े नहीं। बस आप नहीं देख पा रहे हो क्योंकि मन अशांत है। और मन की अशांति के बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन उसको भी प्रभु पर छोड़ो। हमारे यहाँ जो ध्यान का मार्ग बताया गया, जिसको आज मेडिटेशन के नाम से जानते हैं लोग, वो भी मन को शांत करने की ही एक प्रक्रिया है। जैसे जैसे मन शांत होता जाएगा, प्रभु के दर्शन का मार्ग खुलता जाएगा। प्रभु के दर्शन होंगे तो और आगे का मार्ग खुलेगा। कई लोगों को जब अचानक ही प्रभु के दर्शन हो गए किसी भी कारण से, तो उनके लिए भक्ति का, ज्ञान का दरवाजा वैसे ही खुल जाता है। किसी के अंदर भक्ति ना हो, ज्ञान ना हो, और किसी कारण से एक क्षण के लिए भी मन शांत हो गया, प्रभु के दर्शन हो गए, अब उसके लिए सारे दरवाजे खुल गए भक्ति के, ज्ञान के। क्योंकि भक्त को भी पूरा ज्ञान मिल जाता है, संपूर्ण ज्ञान मिल जाता है, और ज्ञानी को भी संपूर्ण भक्ति मिल जाती है, क्योंकि ज्ञानी को भी समझ में आ जाता है कि भक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं। जिनको भी प्रभु दर्शन की लालसा है, मैं उनको फिर से कहूंगा कि सिर्फ मन को शांत करने पर ध्यान दें, प्रभु वहीं खड़ा है। और कोई सवाल? वरना आज का सेशन यहाँ पर रोकते हैं, फिर हम लोग अगली बार कोई नए टॉपिक पे कोई नई बात लेकर आएंगे। नमस्कार। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।